नौटंकी रह जाएगा। संतोषी माता के पूजा में संतोषी जी गायब हो जाएंगी और यही केवल खेल तमाशा झूला रह जाएगा। सरस्वती पूजा में सरस्वती जी गायब हो जाएंगी, मतलब एक फोटो लटका करके एक अगरबत्ती दिखला दिए, उसके बाद बस वही कभी चंपारण का नाच होगा तो कभी दरभंगा का होगा तो कभी कहीं का तो कभी कहीं का तो कभी कहीं, यही होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि पूजा पाठ, धर्म स्थल और अपने भगवान, इन सब में जो कुरीतियां व्याप्त हो रही है, पर्व त्योहारों में जो कुरीतियां व्याप्त हो रही है, इन सब को दूर करने की आवश्यकता है और हम सब की जिम्मेदारी है यह कि इन सब को दूर किया जाए। रावण बोला, तुम्हारे वचनों को मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। सुपनखा अपने मुख से अपने साड़ी के पल्लू को हटाई और हटा करके बोली कि देखो नहीं समझ पा रहे हो तो देख करके तो समझ लो। रावण बोला कि नाक कट गए। सुपनखा बोली हाँ हाँ, नाक के साथ कान भी कट गए हैं। रावण बोला कि किसने तेरे नाक कान काटे? सुपनखा बोली कि एक राम लक्ष्मण नाम के 2 राजकुमार आए हैं, उनके साथ एक बहुत ही सुंदर स्त्री है। मेरी इच्छा हुई कि मैं इस स्त्री का हरण कर करके ले चलूं अपने भैया रावण के लिए, और मैं जैसे ही हरण करने के लिए गई वैसे वो दोनों राजकुमार मेरा नाक कान काट लिए। देखिए कितनी बड़ी 420 यह है। सुपनखा गई थी स्वयं विवाह करने के लिए और कह क्या रही है कि मैं गई थी उस तानपुरा बंद कर दीजिए, तानपुरा नहीं चलेगी। मैं गई थी उनके पास जो स्त्री है उस स्त्री का हरण करने के लिए, और हरण कर करके मैं आपको देना चाहती थी। रावण बोला तुम्हारे जब नाक कान उन दोनों राजकुमार काटे तो तुम गई नहीं? सुपनखा बोली कहाँ? रावण बोला खरदूषण के पास तुम गई नहीं? सुपनखा बोली कि गई थी। रावण बोला तो क्या हुआ, वो तुम्हारी सहायता के लिए नहीं गए? सुपनखा बोली कि मैं खरदूषण के पास गई थी, खरदूषण भी मेरी सहायता के लिए गए थे, और ऐसा गए कि गए मतलब मर गए। रावण बोला कि मर गए? सुपनखा बोली कि हाँ बिल्कुल वह मर गए, चले गए। उनके साथ 14,000 अमर सैनिक भी गए थे, लेकिन वो लोग भी समाप्त हो गए, उन लोगों को भी उन्होंने मार डाला। अब रावण अपने मन में विचार करता है कि खरदूषण को मारने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता है। अब देखिए यहां पर भी बहुत सुंदर एक विचारणीय विषय है। खरदूषण भी अभी तक और रावण भी अभी तक यही मान रहा था कि ये राम जी सामान्य पुरुष हैं, राजकुमार हैं। लेकिन खरदूषण का वध होने के बाद रावण अपने मन में विचार करते हुए कहता है कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारई बिनु भगवंता। बिना भगवान के खरदूषण को कोई मार नहीं सकता है, और खरदूषण का वध हो गया, इसका मतलब कहीं भगवान अवतार तो नहीं ले लिए हैं। अच्छा, रावण अपने मन में सोच रहा है कि जो भगवंत लीन अवतारा, यदि भगवान अवतार लिए हैं तो मैं जाई बैर हठि कराऊं। किसी ने रावण से कहा बैर क्यों करोगे, भजन करो। रावण बोला हो ही भजन न तामस देहा, यह मेरा शरीर तामसी है इसलिए इससे भजन नहीं होगा। बहुत सुंदर विचारणीय यह पंक्ति है। आजकल बहुत से हमारे समाज में परंपरा वाले लोग हैं, जो मन हो सो खाओ, जो मन हो सो पियो, बस गुरु बना लो, ज्ञान ले लो, नेत्र बंद कर करके केवल बस कुत्ता बिल्ली बंदर देख लो, उसके बाद हो गया कल्याण, मिल गए भगवान। शास्त्र भी कह रहा है कि जैसा आप अन्न ग्रहण करेंगे उसका प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है। और आज वर्तमान में साइंस भी कह रहा है कि भोजन का प्रभाव ब्रेन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसा आप अन्न ग्रहण करेंगे उसी तरह से आपका ब्रेन काम करता है। तो साइंस भी कह रहा है, शास्त्र भी कह रहा है, देहाती कहावत भी प्रसिद्ध है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। लेकिन फिर भी यहाँ तमाम ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं कि जो मन हो सो खाओ, जो मन हो सो पियो, लेकिन फिर भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो। ऐसा हो सकता है क्या? एक डॉक्टर यदि यह कहे
कोई किसी आदमी को 10-15 बार दस्त हो जाए और वह दवा लेने के लिए और डॉक्टर दवा लिख करके बोले कि कोई बात नहीं, चाय पकौड़ा टिकिया समोसा जिलेबी मिर्ची सब खाओ, ये दवा खाते रहना तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा, तो हम लोग क्या कहेंगे? ये डॉक्टर नहीं लुटेरा है ये। मतलब ये चाह रहा है कि हम सब कुछ खाते रहे, पेट हमारा खराब रहे और इससे ला ला करके दवा धो धो करके खाते रहे तो हमसे पैसा कमाए। बिना संयम के, बिना आहार विहार को शुद्ध किए हुए कभी भी आप किसी भी साधन में न प्रवृत्त हो सकते हैं और न उस साधन में आप आगे बढ़ सकते हैं। केवल अपने मन में, एक देहाती कहावत है ना कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना, वही हसीन सपने देखते रहिए कि बस अब तो हमारा कल्याण हो गया, अब तो हमें मोक्ष मिल ही गया, अब तो डायरेक्ट भगवान से एकदम कन्फर्म तार जुड़ गया हमारा। ये केवल आपके मन का भ्रम है। बिना संयम किए, बिना आहार विहार को शुद्ध किए हुए कभी भी किसी साधन में आप संलग्न नहीं हो सकते हैं, किसी भी साधन में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। रावण कह रहा है कि हो यही भजन न तामस देहा, मेरा यह शरीर तामसी है इसलिए भजन नहीं होगा। और रावण कोई साधारण आदमी नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत विद्वान और बहुत दिमागदार व्यक्ति है। बस कमी एक ही है कि पढ़ा लिखा तो है लेकिन अपने आचरण में नहीं करता है। हम लोग भी कम पढ़े लिखे नहीं हैं। किसी के भी सामने अगर बैठ जाइए तो तुरंत वह आपको ज्ञानोपदेश करने लगेगा और एक से एक ज्ञान की बात फेंकेगा और उसके जीवन में झांक करके देख लीजिए तो नफरत हो जाए उस आदमी से। आपको आश्चर्य की बात बतावे, एक बार स्टेशन पे बैठे हुए थे ट्रेन पकड़ने के लिए, एक शराबी आया और आ करके बोला, हिल रहा था थोड़ा, बैठा बगल में, बोला बाबा कहाँ जा रहे हो? तो शायद बस्ती या गोरखपुर की कहीं की बात है, बस्ती से आना था, बिहार ही कहीं पे। हम बोले कि भैया बिहार जा रहे हैं। तो बोले ठीक है बाबा, भजन आप लोग कर रहे हो ये अच्छी बात है, संसार में कुछ है नहीं, संसार सब बेकार है, एकदम किसी लायक नहीं है, संसार बेकार है, संसार में सब दगा देने वाले हैं, धोखा देने वाले। आदमी कौन कह रहा है जो खुद शराब पी करके बैठा हुआ है? यह स्थिति है। देखिए समस्या यह है कि जानते तो हम सब लोग हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पढ़ पीरा सम नहीं अधमाई, लेकिन कितने लोग मान रहे हैं? जानते तो हैं हम सब लोग दूसरे का धन ये जहर के समान है, विष के समान है, लेकिन कितने लोग मान रहे हैं? जानना यह अलग की बात है और मानना यह अलग की बात है। एक जंगल में चिड़ियों का सरदार था, उस झुंड में जितनी चिड़िया थी उन सब को वह सरदार आकर के एक दिन बैठाया और बोला कि तुम लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो और इसको बिल्कुल रट करके अपने जीवन में उतार लो। चिड़िया जितनी चिड़ियाएं थी सब बोली कि हाँ बहुत अच्छी बात है, बताइए। वो चिड़ियों का सरदार बोला कि देखो तुम लोग याद करो, मैं याद करवा रहा हूँ, बहेलिया आएगा। सारी चिड़िया बोली बहेलिया आएगा। फिर सरदार बोला कि हाँ आगे बोलो, दाना डालेगा। सारी चिड़िया बोली कि हाँ दाना डालेगा। बाद में बोला सरदार कि फिर आगे बोलो, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन फंसना मत। सारी चिड़िया बोली हाँ बिल्कुल हम लोगों को याद हो गया और बिल्कुल एकदम इसको रटा करेंगे, पढ़ा करेंगे। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन फंसना मत। और ये सब बोलते बोलते एक जगह जितनी चिड़िया थी गई और जा करके सब जाल के ऊपर बैठ करके फंस गई। सरदार आकर के सबको डांटते हुए बोला कि मैंने तुम लोगों को समझाया था कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन फंसना मत, तुम लोगों को समझ में नहीं आया। वह चिड़िया बोली कि आप तो बोले थे कि इसको याद कर लो, इसको एकदम रट लो, आप ये कहाँ बोले थे कि इसको जीवन में भी उतारो। जीवन में उतारने की बात अगर कहे होते तो हम लोग यहाँ नहीं बैठते। यही स्थिति हम लोगों की भी है। ज्ञान की बात तो जानते खूब है,
लंबे लंबे ब्रह्म ज्ञान की ये है वो है, संसार नश्वर है, फलाना है, दिमाका है, ये है वो है, और जब अपने कर्म की बात आती है तो एकदम जीरो बट्टा हो जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान सुचिंतितम चौषध मातुराणाम न नाम मात्रे न करुत्य रोगम। यदि आपको बीमारी है तो केवल दवा का नाम लेने मात्र से ही बीमारी दूर नहीं होने वाली है। कब तक? जब तक कि उस दवा को खाएंगे नहीं। उसी तरह से शास्त्रों की बातों को केवल रट लेने से, केवल पढ़ लेने मात्र से हमारा आपका कुछ हित नहीं होना है, उसको उतारने की भी बात है। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा वो लिखते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि रावण अपने मन में विचार कर रहा है कि भजन हमसे नहीं होगा तो क्या करूं, तो मैं जा करके बैर करूंगा। होई ही भजन तामस देहा, होई ही भजन तामस देहा, होई ही भजन तामस देहा, होई भजन तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ा, तो मैं जाई बैरहठ करऊं, तो मैं जाई बैरहठ करऊं, तो मैं जाई बैरहठ करऊं, तो मैं जाई बैरहट करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव करऊं। रावण कह रहा है कि हो ही भजन न तामस देहा, तो क्या करोगे? रावण बोला मैं जा करके बैर करूंगा। रावण से किसी ने बोला कि बैर करने से क्या होगा? रावण बोला कि बैर करने से यही होगा कि प्रभु के हाथों मेरी मृत्यु होगी, और प्रभु के हाथों में जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा। अच्छा देखिए, रावण यहाँ एक बड़ी सुंदर बात कह रहा है। क्या कह रहा है? जो भगवंत लीन अवतारा, यदि भगवान अवतार लिए हैं तो बहुत लोगों का जीवन इसी में बीत जाता है, लेकिन किंतु परंतु में ही अपने जीवन भर में वो कभी निर्णय नहीं ले पाते कि भगवान है कि नहीं है। और देखिए, भलाई इसी में है कि व्यक्ति एक पक्षीय बन करके रहे, एक तरफा बन करके रहे। यदि भगवान को मानना हो तो बिल्कुल हृदय से माने, और न मानना हो तो बिल्कुल न माने कि भगवान नहीं होते हैं। एक किसी गांव में एक सज्जन थे, वो हमेशा भगवान का विरोध किया करे कि अरे ये सब बाबा लोगों का केवल कमाने खाने का धंधा है, भगवान भगवान कुछ होते नहीं है, ये मठ मंदिर ये सब फालतू की बातें हैं, फालतू का काम है। हमेशा भगवान का विरोध किया करे कि भगवान भगवान कुछ नहीं होते। एक दिन देखा गया उनके कुर्ते की जेब में 108 दाने की तुलसी की माला रखी हुई थी। लोगों ने माला को निकाला और जा करके पूछा, अरे भाई साहब, आप तो हमेशा भगवान का विरोध करते हैं, तो फिर ये माला क्यों आपके पॉकेट में है? वह आदमी बोला कि देखो, ऐसे तो भगवान नहीं है, लेकिन कभी कभी लगता है कि अगर हो तो मन में डर समा जाता है कि कहीं अगर होंगे तो हमें दंड बहुत देंगे, तो अपने पॉकेट से माला निकाल करके 2-4 माला घुमा लेते हैं और प्रार्थना कर लेते हैं कि प्रभु ऐसे आप हो तो नहीं, लेकिन अगर हो तो देखो मैं माला जप रहा हूं, हमें क्षमा कर देना, माफ कर देना। जो भगवंत लीन अवतारा, मानना हो तो बिल्कुल मान लिया जाए कि है, और न मानना हो तो बिल्कुल मत मानिए। बीच में कभी भी बन करके नहीं रहना चाहिए। जो भगवंत लीन अवतारा। रावण मारीच के पास गया और जा करके बोला कि मारीच, तुम मेरे साथ चलो, मैं जा रहा हूं अपहरण करने। अच्छा, कितना सुंदर संकेत है। गलत व्यक्ति का संग, गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं
कि नवन नीच कै अति दुखदाई जिमि अकाल के कुसुम भवानी। नवन नीच कै अति दुखदाई यानी कोई नीच व्यक्ति यदि आपको सम्मान दे रहा हो तो उस समय बहुत प्रसन्न नहीं होना चाहिए। यह बात बहुत ही विचारणीय और बहुत गूढ़ बात है। अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपनी राजनीतिक व्यवस्था चमकाने के लिए, अपने धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए, दूसरों को दबा करके, लूट करके अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए लोग पहले गुंडों को, बदमाशों को पाल लेते हैं, घर में अपना बना लेते हैं, लेकिन वही आदमी आगे चल करके उसी के लिए मुसीबत बन जाता है। स्वाभाविक बात है, करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपे बिरवा आक के तो आम कहाते होए। आप दरवाजे पे पौधा लगाएंगे अकौन यानी मदार का, तो उसमें आम का फल लगेगा कभी? तो अगर दूसरों के लिए गड्ढा आप खोद रहे हैं तो यह मत समझिए कि आपके लिए समतल भूमि रहेगी। अगर दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं तो आज न कल, कल न परसों आपके लिए कुआं अवश्य खोदेगा। श्री तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, मारीच अपने मन में विचार, पहले तो समझाए, रावण से बोले कि देखो रावण, ये जो तुम काम करने जा रहे हो ना, ये काम ठीक नहीं है। और लगता है रावण तुमको किसी ने चढ़ा बढ़ा दिया है, किसी ने भड़का दिया है। लेकिन रावण, एक बात मैं बताऊं, सुलभा पुरुषा राजन संतत प्रियवादिनः अप्रियश्च प्रयसश्च श्रोता वक्ता सुदुर्लभः। इस संसार में मुंह लगी बात करने वाले बहुत लोग आपको मिल जाएंगे, मुंह देखी बात करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, जी हजूरी करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन अनुकूल, उचित और कठोर बात बोलने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए केवल चमचागिरी नहीं, अपितु अपनी बुराई सुनने की भी क्षमता रखनी चाहिए। कोई यदि आपके व्यक्ति कटु बोलने वाले हो, आपसे कुछ यदि मिस्टेक हो जा रहा हो, कुछ गलती हो जा रहा हो, उसके कारण यदि कोई व्यक्ति विरोध करने वाला आपका हो, तो यह मत समझना चाहिए कि यह आदमी हमारा विरोधी है। कबीर बाबा कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अरे कम से कम आंगन में अपने निंदक को न सही तो कम से कम समाज में ही निंदक हो तो रहने दीजिए उसे। कम से कम आपके अवगुणों को खोज करके बताया तो करेगा, जिसे आप दूर कर लेंगे। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल हो तो सुहाए। मन बिना साबुन पानी के निर्मल हो जाए तो ऐसे निंदकों को की बुराई नहीं करनी चाहिए, उन सबको बना करके रखना चाहिए। श्री तुलसी बाबा कहते हैं कि मारीच जब इस तरह से बोले तो रावण अपना कृपाण निकाला। क्या निकाला? कार ही कृपाण निकाल करके मारीच से बोला कि तुम मेरे साथ चलोगे या ऊपर जाओगे। मारीच बोला, मतलब रावण बोला कि या तो तुम मेरे साथ चलो, नहीं तो अभी मैं इस कृपाण से तुम्हें खत्म कर दूंगा। मारीच बहुत सुंदर अपने मन में विचार किए कि उतर देत मोहि बधव अभागे, कस न मरौ रघुपति सर लागे। यदि मैं ना कह दूंगा कि मैं नहीं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो अभी यह मुझे मार डालेगा और उससे मैं मर जाऊंगा, तो इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है कि चल करके हम श्री राम जी के हाथों ही मरे। अच्छा, बधव, तुलसी बाबा कहते हैं कि उतर देत मोहि बधव अभागे, यह अभागा मेरा तुरंत वध कर देगा। अच्छा, बधव में बड़ा सुंदर संकेत है, इधर से भी जाइए तो बधव और उधर से भी आइए तो बधव, यानी यहां भी बधव और वहां गए राम जी के पास तो वहां भी बधव। मारीच देखा कि यहां मरने से अच्छा है कि चल करके वहीं मरा जाए। कितना सुंदर संकेत है, देखिए। और उनकी अंगुली कट गई, अपने
सिंहासन पे बैठ करके उसमें कपड़ा लपेट करके मंत्री जी को बुलाए और बोले कि ओहो मंत्री जी देखिए अंगुली कट गई, बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से राजवैद्य जी को बुलाइए। अब मंत्री जी राजवैद्य जी को बुलाने के लिए तो गए, लेकिन यह कहते हुए, अच्छा वो बड़े धर्मात्मा प्रवृत्ति के थे, जब कोई बात हो तुरंत एक वाक्य बोल दिया करते थे कि भगवान जो करते हैं सब अच्छा करते हैं। अब स्वभाव के कारण मंत्री जी के मुख से वही बात निकल गई, वही वाक्य निकल गया कि भगवान जो करते हैं सब अच्छा करते हैं। अब राजा को दर्द हो रहा था, कष्ट हो रहा था, वो डांट फटकार करके 2-4 सैनिकों को बुलाया और मंत्री जी को उठवा करके कारागार में बंद करवा दिए। मूर्ख कहीं का, देखो मेरी अंगुली कट गई और कह रहा है भगवान जो करते हैं सब अच्छा करते हैं, यानी इसको अच्छा लग रहा है। अब मंत्री जी जब जेल में जाने लगे तो भी यही कहते हुए गए कि भगवान जो करते हैं सब अच्छा करते हैं। धीरे धीरे राजा के अंगुली के घाव समाप्त हो गई, पीड़ा समाप्त हो गई। स्वभाव बस एक दिन राजा जंगल में गए शिकार खेलने के लिए, तो जिस जंगल में एक गए उस जंगल में रहने वाले जो आदिवासी लोग थे, उन आदिवासियों का जो सरदार था वो अपनी देवी को यानी भगवती को एक मनुष्य की बलि मान रखा था कि हे माता जी मेरा यदि यह काम सिद्ध हो जाए तो मैं आपको एक मनुष्य की बलि दूंगा। अच्छा, मनुष्य की बलि की बात आ गई तो एक बात मैं और भी निवेदन कर दूं कि कई क्षेत्रों में भगवती को, देवी को पशु की बलि देने का बड़ा प्रचलन है, लेकिन शास्त्र कभी भी किसी, अच्छा आप विचार कीजिए, जिसके सामने आप बलि दे रहे हैं, जिसको खुश करने के लिए आप, और कोई माँ अपने सामने अपने बेटे की बलि ले सकती है क्या? अगर कोई देवी बलि ले रही है तो फिर वो देवी नहीं हो सकती है, वो तो फिर राक्षसी हो सकती है महाराज। विडंबनाएं हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है ये सब। इसलिए अधर्म अधर्म है, अलग है, प्रकाश अलग है, अंधेरा अलग है, सूर्य अलग है, दोनों को एक साथ आप कैसे मिला सकते हैं? और समस्या यह है कि जो आदमी अपने आंख पे पट्टी लगाए हैं उनको सूर्य और प्रकाश दिखेंगे कैसे? यह देखिए, संसार के सारे उल्लू मिल करके, यानी उल्लुओं को क्या होता है, दिन में सूर्य दिखाई नहीं देते हैं, रात्रि में उल्लू को दिखाई देता है। तो संसार के सारे उल्लू मिल करके एक संगठन बनावे जिसका नाम हो अखिल भारतीय उल्लू महासभा, और एक मत से सब प्रस्ताव पारित करे कि इस संसार में सूर्य नहीं होते हैं। ये बात सत्य है क्या? खूब चिल्लाए, खूब बोले, खूब संगठन बनाओ और खूब तुम प्रस्ताव पारित करो कि सूर्य नहीं होते हैं। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि सूर्य नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सूर्य तो संसार में है ही। उसी तरह से मनमुखी परंपरा बना करके आप खूब चिल्लाते रहिए कि नहीं नहीं ऐसा है वैसा है। ये आपका दुर्भाग्य है कि जो गलत अधर्म को भी आप धर्म मान रहे हैं, लेकिन धर्म धर्म है, अधर्म अधर्म है, यह समझना पड़ेगा आपको। मारीच सोने का मृग बन करके प्रभु के पास गया और प्रभु के पंचवटी आश्रम के आसपास वह घूमने लगा। इधर श्री राघवेंद्र सरकार भी माता जानकी जी से बोले कि देवी अब मैं कुछ मनुष्य लीला करना चाह रहा हूँ, इसलिए तुम जाकर के अग्नि में निवास करो और यहाँ पे अपनी छाया छोड़ करके
चली जाओ। जानकी जी भी प्रभु के चरणों में प्रणाम कर करके अपनी छाया रूप एक प्रतिमा वहां छोड़ करके और स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाती है। और इस सोने के मृग को देख करके जानकी जी प्रभु से बोली कि प्रभु जरा इस मृग को मार करके मेरे लिए ला दीजिए। एक बहुत सुंदर श्लोक है कि असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसाम मलिना भवंती। विपत्ति आने पर, दुख की घड़ी आने पर बहुत बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि भी बिगड़ जाती है। स्वर्ण का मृग होना, सोने का मृग होना बिल्कुल असंभव है, लेकिन फिर भी श्री राम जी लुब्ध हो करके उसके पीछे लोभित हो करके सोने के मृग के पीछे चल पड़े। देखिए यह श्लोक है, इसका अपना महत्व है, व्यवहारिक जगत में ठीक है, लेकिन प्रभु अभी कह रहे हैं कि मैं कछु करव नरित ललित नर लीला। ये प्रभु की नर लीला है, मनुष्य लीला है, इसलिए इन सब भ्रम में नहीं फंसना चाहिए कि बताओ कैसे भगवान है कि सोने के मृग के पीछे भाग रहे हैं। ये प्रभु की विशेषता है, प्रभु की यह महिमा है। सोने का मृग के पीछे पीछे प्रभु दौड़ते हुए माता जानकी जी के कहने से गए। जब बहुत दूर आश्रम से चले गए तो वह जो मारीच था लक्ष्मण जी को आवाज देने लगा, पुकारने लगा। किनकी आवाज में? श्री राम जी के आवाज में। लक्ष्मण दौड़ो दौड़ो, जल्दी आओ, मुझे बचाओ, इस तरह से पुकारने लगा। और इतना कह करके जैसे प्रभु बाण का संधान किए, बस यही पुकारते हुए, यही चिल्लाते हुए वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इधर श्री जानकी जी, श्री किशोरी जी जब यह सुनी कि लगता है कि प्रभु संकट में हैं, लक्ष्मण जी से बोली कि लक्ष्मण जल्दी जाओ। लक्ष्मण जी बोले कि माता जी आप चिंता मत कीजिए, तीनों लोग के कोई भी योद्धा प्रभु से युद्ध नहीं कर सकते हैं। मरम वचन सीता जब बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली। प्रभु जी के इस शब्द को सुन करके श्री किशोरी जी लक्ष्मण जी के ऊपर कुछ आक्षेप करने लगी कि मैं समझ गई कि तुम भरत के कहने से आए हो कि जब राम जी विपत्ति में हो तो उन्हें छोड़ देना। और भी कई सारी बातें कही जो मैं बोलना उचित नहीं समझता हूँ। गोस्वामी तुलसी बाबा जब मरम शब्द प्रयोग करके बढ़ गए तो हमें क्या जरूरत व्याख्या करने की। लक्ष्मण जी इन बातों को देखिए, बाण से अधिक पीड़ा वाणी देती है। बाण से अधिक बड़ा घाव वाणी का होता है। लोग कहते हैं ना कि अरे मुझे कोई गोली मार दिए होता, हाथ पैर में कहीं लग गया होता तो मैं उसे भूल सकता था, लेकिन उसने तो मुझे बोली से मारा है, मैं जीवन में नहीं भूल सकता। और बात सही भी है। इसलिए वाणी पे बहुत कंट्रोल करने, आज यदि सबसे कुछ अनकंट्रोल है तो वह वाणी ही है। सबसे असंयमित यदि कुछ है तो वाणी। जो मन में आया वह बोल दिए, जैसे मन में आया वह बोल दिए। वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। लक्ष्मण जी एक मर्यादा की रेखा खींच करके और बोले कि इस रेखा से आप बाहर नहीं निकलिएगा, और चल पड़ते हैं जिधर से प्रभु की आवाज आई हुई थी। इधर रावण मुनि का वेश बना करके आया और जानकी जी से भिक्षाम देही की याचना करता है। श्री जानकी जी उस रेखा के अंदर से ही दे रही थी, लेकिन रावण बोला कि नहीं नहीं, बाहर आकर के दो। और कितना सुंदर संकेत है। मनुष्य यदि अपने मर्यादा की रेखा से बाहर निकल जाए, देखिए स्त्री और पुरुष दोनों के लिए, पुरुष यदि अपने धर्म की रेखा से बाहर निकल जाए और स्त्री यदि अपनी मर्यादा की रेखा से बाहर निकल जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि घर से बाहर निकलने की बात हो रही है। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि कोई कार्य विशेष करने की बात हो रही है। मर्यादा यानी अपने आचरण की बात हो रही है, धर्म यानी अपने आचरण की बात हो रही है। यदि पुरुष अपने धर्म से बाहर निकल जाए और स्त्री अपनी मर्यादा से बाहर निकल जाए, तो ऐसे पुरुष और स्त्री का हरण होने से, यानी धर्म जीवन अशांत होने से कोई भी
नहीं रोक सकता है। जानकी जी जैसे उस रेखा से बाहर हुए, रावण तुरंत अपने रथ पे बैठाया और लेकर के चल पड़ा अपनी लंका की ओर। सभी वनवासी जितने भी देवी देवता हैं वन के, उन सब को पुकार लगाती हुई श्री जानकी जी बहुत रोती बिलखती चल पड़ी। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, उधर जब प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण जी को लेकर के आश्रम में आए तो आश्रम में जानकी जी को न देख करके इधर उधर रोते बिलखते घूमने लगे, भटकने लगे और कितनी सुंदर लीला कर रहे हैं। तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिख रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, खग मृग हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। प्रभु वृक्षों से पूछ रहे हैं, लता पताओं से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी जानकी को देखा है। यानी यही प्रभु की लीला की विशेषता है। देखिए, जैसे कहीं किसी गांव में नाटक हो रहा हो, गांव के लोग ही मिल करके नाटक खेल रहे हों और किसी किसी व्यक्ति में विशेष भगवान का दिया हुआ गुण होता है। कोई आदमी भिखारी का अभिनय बढ़िया कर लेता है, लेकिन कम से कम उसके पास 40-50 बीघा जमीन है, बढ़िया दरवाजे पे 4 व्हीलर गाड़ी भी खड़ी है, 2-4 काम करने वाले नौकर चाकर सब यानी धनवान व्यक्ति है। लेकिन अगर भिखारी का अभिनय कर लेता है तो सभी लोग मिल करके क्या कहते हैं कि भैया आप ही भिखारी बनी वाला अभिनय कीजिए। और वह 40-50 बीघा जमीन वाला आदमी, बढ़िया धनवान पैसे वाला, नाक तक भोजन कर करके और मंच पे चढ़े, फटा हुआ कपड़ा पहन करके और बिल्कुल हाथ में डंडा लिए हुए और एकदम फूटा हुआ एक बर्तन लेकर के, अरे भाई कोई भिक्षा दे दो, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, 2 दिन से भूखा हूँ। यदि भिखारी का अभिनय कर रहा हो और दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ कोई उसका मित्र बोले, अरे मित्र चिंता मत करो, तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं है, अरे कोई समस्या कष्ट है तो हमें बताना चाहिए, नाटक बिगड़ जाएगा कि नहीं बिगड़ जाएगा। विशेषता तो इसमें यही है कि भले वह धनवान है, भले वह जमींदार है, लेकिन अगर मंच पे वह चढ़ा है नाटक करने के लिए तो जितना रोए उतना ही अच्छा वह कहा, अरे क्या बढ़िया, क्या आनंद आ गया, 1 नंबर भिखारी का यह अभिनय करते हैं। वही स्थिति हमारे प्रभु की भी है। जिस समय जैसा अभिनय मिलता है उस समय वैसा अभिनय कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में वह है नहीं। श्री राघवेंद्र सरकार सभी लता पताओं से पूछते हुए आगे बढ़े, रास्ते में मिल गए गिधराज जटायु। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि जब माता जानकी जी को लेकर के रावण लंका की ओर जा रहा था तो रास्ते में गिधराज जटायु माता जानकी जी के आर्त स्वरूप स्वर को सुन करके, रोते बिलखते करुण स्वर को सुन करके गिधराज जटायु दौड़ पड़े। सिय के रोवत देखी आकाश में, आँखी के आगे न पाप सहैले, रावण गीध में का समता, पर पाखियो चोचन से लड़ी गईले। देश उहे सब देश उहे, पर उ दिनवा कहवा चली गईले, लाज बचावे बदे पर नारी के, ई भारत में गिधऊ मरी गईले। गिधराज जटायु भी माता जानकी जी की रक्षा के लिए दौड़ पड़े। गिधराज जटायु से किसी ने बोला कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है मरने से? गिधराज जटायु बोला कि अधर्म को देख करके जीने से अच्छा है कि धर्म की रक्षा के लिए अधर्म से लड़ करके मर जाना।
बेहतर है अधर्म देख करके जीने से। हमारे सामने किसी स्त्री की लज्जा जा रही हो, किसी की मर्यादा जा रही हो, और हम अपने प्राणों का बचाव करने के लिए, प्राण बचाने के लिए दुबक करके बैठ जाए, तो हमसे बड़ा कायर इस संसार में कौन होगा। गिद्धराज जटायु दौड़े और दौड़ करके क्या कहते हैं, अरे मूर्ख रावण, यदि तुम में हिम्मत है तो ठहर जा। अच्छा, कितना सुंदर संकेत है। गिद्धराज जटायु वास्तव में रावण को रोकने के लिए जा रहे हैं, केवल संसार को दिखलाने के लिए नहीं। अगर केवल संसार को दिखलाना होता तो वहां से दौड़ करके आए और रावण के पास आकर के बोलते कि रावण जी, मैं तो लोगों को दिखलाने के लिए आ गया था, लेकिन आप बुरा नहीं मानिएगा, बस आप धीरे से यहां निकल जाइए हमको पीछे कर करके। देखिए, सेवा करने में और फोटो खिंचवाने में बहुत अंतर है। एक किसी सभा में दान करने वाले, उसी सभा में मंच पे एक आदमी बैठा हुआ था जो गुप्त दान दिया। अनाउंसमेंट करने वाले को बुला करके बोला कि भाई साहब जरा बोल दीजिए कि एक आदमी 1000 रुपए का गुप्त दान दिया है। वो आदमी सोचा बताओ गुप्त दान भी दे रहा है और बोलवा भी रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्या जाता है बोलने में। गया माइक से बोल दिया कि एक सज्जन 1000 रुपए का गुप्त दान दिए हैं, सब लोग तालियां बजाइए। सभी दर्शक तालियां बजा, यहां बजाने की जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद वह गुप्त दान देने वाला व्यक्ति फिर गया और जा करके बोला कि भाई साहब जरा बोल दीजिए कि जो अभी मैं अनाउंसमेंट किया हूं कि एक कोई आदमी भक्त 1000 रुपए का गुप्त दान दिया है, वो इसी पंडाल में और मंच पे बैठे हुए हैं। अनाउंसमेंट करने वाला आदमी बोला ही बड़ा विचित्र है, बताओ गुप्त दान भी दिया और बारी बारी पूरा परिचय भी बताते जा रहा है। अंत में सोचा चलो बोल देते हैं, क्या दिक्कत है। गया जा करके पुनः बोल दिया कि 1000 रुपए जो गुप्त दान दिए हैं ये भक्त, वो इस पंडाल में और मंच पे ही बैठे हुए हैं। हद तो तब हो गई कि वह गुप्त दानी तीसरी बार गया और जाकर के बोला अनाउंसमेंट करने वाले से कि भाई साहब जरा बोल दीजिए कि जो 1000 रुपए का गुप्त दान दिया है वो इसी मंच पे आगे से पहली लाइन में दाहिने तरफ से 5वें नंबर पे बैठा हुआ है। अनाउंसमेंट करने वाला आदमी बोला तो भाई साहब आप अपना नाम, पता, पिताजी का खानदान, वंश पूरा लिख कर क्यों नहीं दे रहे हैं, हम जा करके बोल दे। यानी गुप्त दान भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रतिष्ठा की भी लालसा लगी हुई है। सेवा करना ये अलग की बात है और फोटो खिंचवाना ये अलग की बात है। गिद्धराज जटायु रावण के पास पहुंचे और ललकारते हुए बोले कि अरे मूर्ख, तुम में यदि हिम्मत है तो जरा आकर के पहले हमसे भिड़ो, हमसे लड़ो, उसके बाद में जानकी जी को लेकर के जाना। और चोंच से, पंख से, अपने पैरों से मार मार करके रावण को घायल कर दे। एक बार तो रावण मूर्छित हो गया। माता जानकी जी को अपनी पीठ पे बैठा करके गिद्धराज जटायु आए और नीचे रख करके फिर गए रावण को मारने के लिए। अच्छा, कितना सुंदर यहां संकेत है। पहले युद्ध में भी धर्म होता था और अब आजकल धर्म में युद्ध हो गया है। पहले युद्ध में भी धर्म होता था, लेकिन आजकल धर्म में भी अधिकतर युद्ध होने लगा है। यह बात बहुत गंभीर है। आजकल सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो भी विचारधाराएं प्रकट होती है समाज में, उसका सर्वप्रथम काम यही होता है कि अन्य विचारधाराओं की निंदा करना। यह ठीक नहीं है, वह ठीक नहीं है, यह गलत है, वह गलत है, सही कौन है तो हम सही हैं। देखिए, आप यदि दूसरों को गलत कहेंगे तो आप यह अपेक्षा मत रखिए कि वह अगला व्यक्ति आपको सही कहेगा। यदि गिद्धराज जटायु चाहे होते तो रावण जब मूर्छित हो गया तो माता जानकी जी को लाने से पहले अपने चोंच से आंख कान का ऑपरेशन कर दिए होते। घायल अवस्था में मूर्छित रावण पड़ा हुआ है, उस समय दोनों आंख निकाल लेते, खत्म कर देते उसकी कहानी। लेकिन
यह धर्म की मर्यादा है कि कोई सोते हुए व्यक्ति को, किसी मूर्छित व्यक्ति को, बालक को, स्त्रियों को हमारे यहाँ मारने का अधिकार नहीं है, हाथ उठाने का अधिकार नहीं है। आजकल बहुत से लोग अपनी पत्नी पे हाथ उठाने के बड़े शौकीन रहते हैं और अपने आप को मानते हैं कि हम बड़े अनुशासन वाले हैं और बड़े हम। अब हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना ही कहेंगे कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिनको आप देवता मानते हैं, जिनको आप भगवान मानते हैं, वह वही निवास करते हैं जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है। तो स्त्रियों की अपनी मर्यादा है, पुरुषों की अपनी मर्यादा है। देखिए, आजकल सबसे अधिक विडंबना यह है, विचार तो पति पत्नी का मिलता नहीं है। आजकल के विवाहों में अधिकतर पैसे के कारण या अन्य किसी व्यवस्थाओं के कारण जबरदस्ती मिला लिया जाता है। परसों की कथा में हमने निवेदन किया था कि अगर परिवार में पति पत्नी में प्रेम नहीं है, इस परिवार को नरक होने से कोई भी बचा नहीं सकता है। और पति पत्नी के बीच प्रेम है, उस परिवार को चाहे कितना भी कोई बिगाड़ना चाहे, उसको स्वर्ग होने से कोई बचा नहीं सकता है। आजकल तो अधिकतर समस्या यह है कि विवाह के बाद 6 महीने तक पति देव बोलते हैं, पत्नी जी सुनती है। 6 महीने के बाद साल भर तक पत्नी जी बोलती हैं, पतिदेव सुनते हैं, और साल भर के बाद दोनों बोलते हैं, पड़ोसी रामलाल सब सुना करते हैं। स्थिति है कि नहीं? कई बार आप देखिए घर में वो बिल्कुल जोर जोर से पति जी भी चिल्ला रहे हैं, पत्नी जी भी चिल्ला रहे हैं, बेटे भी चिल्ला रहे हैं, सब चिल्लाया करते हैं। चिल्लाने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। समस्या का समाधान होता है वैचारिक सामंजस्य से, आपस में बैठ करके। गिद्धराज जटायु यदि चाहे होते तो रावण का वध कर सकते थे, लेकिन मूर्छित अवस्था में किसी के ऊपर प्रहार करना ये अधर्म है। यानी कितना सुंदर संकेत है कि हमारे भारतवर्ष में एक पक्षी के अंदर भी धर्म रहता था, और आज स्थिति यह है कि मनुष्य के अंदर भी धर्म नहीं रह गया है। गिद्धराज जटायु दोबारा जब रावण के पास गए, रावण मूर्छित होकर के से जगा और अपने कृपाण से तलवार से गिद्धराज जटायु के पंख को काट डालता है, और उसके बाद श्री जानकी जी को पुनः अपने पुष्पक विमान में बैठाया और लेकर के लंका की ओर चल पड़ा। इधर गिद्धराज जटायु दोनों पंख कट गया, नीचे गिर करके मन ही मन रो भी रहे हैं कि मैं जानकी जी को बचा नहीं पाया। पंख कटने के कारण कष्ट है, दुख है, वह भी मन से पीड़ा महसूस करते हुए प्रभु के चरणों में अपने मन को लगा करके प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम लोग भी एक भजन के माध्यम से प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि गिद्धराज जटायु आखिर प्रभु से प्रार्थना क्या कर रहे हैं। तेरी मेहरबानी का, गिद्धराज जटायु बोल रहे हैं कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। किसी ने आकर के गिद्धराज जटायु से बोला कि वाह, तुम बड़े भगवान के भक्त बनते थे, अब पंख कट गया, कैसे भगवान के पास जाओगे? गिद्धराज जटायु बोले कि यदि पंख होने के पास जाऊं, अब मेरे पंख कट गए तो अब जिम्मेदारी भगवान की है कि वो चलकर मेरे पास आवे, और क्या। इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अब तो मेरा काम है केवल उनका चिंतन करना। अब जिम्मेदारी और काम प्रभु की है कि वो आकर के हमें दर्शन दे। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना,
जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने की मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। पानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के